सो थर्ड स्टेज जो हमारी है जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन में, जो थर्ड स्टेज जो हमारा है वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज होता है। ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या होता है? आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्मुलेटेड and can be commence their business activity, but a public limited company has to perform the third stage and get a certificate of commencement. So सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को क्या कर सकती है? फॉर्मुलेट कर सकती है और अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कमेंस या स्टार्ट कर सकती है, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को थर्ड स्टेज परफॉर्म करनी पड़ती है, तब जाके उसे क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है। उसके बाद वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, और वो थर्ड स्टेज होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। इज इट क्लियर? कुछ स्टेप है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में, कुछ स्टेप्स है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला स्टेज है सेबी अप्रूवल। सो सेबी अप्रूवल, सेबी क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होती है जो क्या करती है? हमारे जो कैपिटल मार्केट है इंडिया में, ठीक है, उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। और ये जो सेबी है या जो ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये क्या करती है? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में वर्क करती है। इज इट क्लियर? सो सेबी is a regulatory body which control the capital market of India to protect the interest of the investor। ये मैंने आपको बता दिया है कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो क्या करती है? कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है। किसके लिए? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। The public limited company must submit all the relevant information with the SEBI before issuing the security in the capital market. Company should not hide any material fact from the SEBI as their registration can be cancelled according to guideline for disclosure and investor protection act 2000। is it clear? So कोई भी पब्लिक लिमिटेड, जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, उसे क्या करना पड़ता है? अपनी जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सेबी को क्या करनी पड़ती है? इशू करनी पड़ती है। अपने सिक्योरिटी या जो अपनी शेयर्स है या जो उसकी सिक्योरिटीज है उसको मार्केट में इशू करने से पहले उसे जितनी भी मटेरियल, जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सेबी को सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद वो क्या कर सकती है? अपने जो शेयर है या सिक्योरिटीज़ है उनको क्या कर सकती है? कैपिटल मार्केट में क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। कोई भी कंपनी सेबी से कोई भी मटेरियल फैक्ट नहीं छुपा सकती। ठीक है, अगर वो ऐसा करती है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एज पर द डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के तहत। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी मटेरियल फैक्ट या जो भी इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, अगर वो सेबी को सबमिट नहीं कराती या कोई भी झूठ बोलती है या फिर किसी भी जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करती है? अगर मैनिपुलेट करती है और सेबी को अगर पता लगा तो वो क्या कर सकती है? अपने जो उस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। ठीक है, गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसमें प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, A public company has to prepare another important document called prospectus। ठीक है, जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है? एक और उसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रोस्पेक्टस। बेसिकली प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये एक सर्कुलर या इन्विटेशन होता है जनरल पब्लिक को इन्वाइट करने के लिए अपने कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। इज इट क्लियर? It is a circular or an invitation issued to invite the general public for subscribing to the share of the company। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक इनविटेशन होता है जो क्या करती है? जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है उसकी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। इज इट क्लियर? दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, और ये डिपॉजिट, ये जो डॉक्यूमेंट है ये रजिस्ट्रार पे क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है। इज इट क्लियर? और अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती तो उसे एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो एक प्रोस्पेक्टस के बदले एक और स्टेटमेंट बनानी पड़ती है और वो क्या करनी पड़ती है? पब्लिक को क्या करनी पड़ती है? पब्लिक को इशू करनी पड़ती। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। इज इट क्लियर?
उसके बाद क्या किया जाता है, ठीक है, कंपनी के द्वारा बैंकर, ब्रोकर और अंडरराइटर क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, बैंकर इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं जो भी मनी एप्लीकेशन, यानी जो भी मनी क्या होगी एप्लीकेशन के थ्रू आएगी, ठीक है, अरे समझ में, उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, अपने शेयर को बिकवाने के लिए ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर? अरे समझ में। और ब्रोकर का जो काम होता है वो कंपनी के शेयर को बेचने में क्या करती है, या लोगों को इनकरेज करती है, पब्लिक को इनकरेज करती है वो उस कंपनी के शेयर खरीदे, और क्या करती है, उसी के लिए वो एक कमीशन चार्ज करती है। इज इट क्लियर? और अगर कंपनी को लगता है कि वो अपने पूरे शेयर बेच नहीं पाएगी तो वो क्या करती है, अपने सारे शेयर अंडरराइटर को दे देती है। सेम ब्रोकर की तरह इनका प्रोसेस होता है, और अंडरराइटर भी शेयर को क्या करते हैं, बेचते हैं, और उसमें अपना चार्ज या जो भी उनका चार्ज होता है, कमीशन होता है, वो क्या कर लेते हैं, अपना कमीशन चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी बैंकर आर अपॉइंटेड। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि एप्लीकेशन मनी रिसीव या डिपॉजिट करने के लिए बैंकर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टू सेल द शेयर ब्रोकर आर अपॉइंटेड। ठीक है, शेयर को बेचने के लिए ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दे इनकरेज पब्लिक टू बाय द शेयर एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम। ठीक है, ये जो ब्रोकर होते हैं क्या करते हैं, पब्लिक को इनकरेज करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, और उसी के लिए वो क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, और अगर कंपनी को लगता है इफ द कंपनी इज नॉट श्योर सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर इट मे अपॉइंट द अंडरराइटर। अगर कंपनी को लगता है कि वो अपने सारे शेयर को बेच नहीं पाएगी तो वो क्या करती है, अंडरराइटर को अपॉइंट करते हैं, और अंडरराइटर क्या करते हैं, उस शेयर को क्या करते हैं, बेचते हैं। इज इट क्लियर? और उससे वो क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अरे समझो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, देखो कोई भी कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी तब फॉर्म होती है जब उसके एक मिनिमम अमाउंट या मिनिमम नंबर ऑफ शेयर को सब्सक्रिप्शन मिले। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने अगर 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन है और किसी कंपनी ने क्या किया है, 100 शेयर इशू किए हैं, ठीक है, तो कम से कम 90 शेयर के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड इट इज मेड कंपल्सरी दैट कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर सम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, कि ये मेक श्योर करने के लिए कि कंपनी को फंड की शॉर्टेज ना हो, ये कंपलसरी कर दिया गया है, या कि ये कंपलसरी होता है कि कंपनी एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर को क्या करे, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर के एप्लीकेशन को रिसीव करे। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव। और कोई भी कंपनी अपने शेयर को अलाउट नहीं कर सकती, अलाउट मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है, वो कोई भी कंपनी अपने शेयर को, शेयर होल्डर को तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकती जब तक कि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ना कर ले। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार, ठीक है, कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ इशूड अमाउंट विद इन 120 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, कोई भी कंपनी हो उसे क्या करना चाहिए, 90% जो शेयर उसने इशू किए है उसकी एप्लीकेशन यानी उसके लिए सब्सक्रिप्शन मिल जानी चाहिए। कितने दिनों तक, 120 डेज तक, जिस दिन पे प्रोस्पेक्टस इशू किया है उस दिन से लेके, ठीक है, अगले 120 दिन तक क्या हो जाना चाहिए, 90% तक का क्या मिल जाना चाहिए, सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, in case the minimum subscription not received, then the company must send LAC and return application within next 10 days। ठीक है, और अगर कोई भी कंपनी क्या करती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अचीव नहीं कर पाती है, तो जो मनी उसने एप्लीकेशन से क्या की है, रिसीव की है, उसे 10 दिन के अंदर उसे वापस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, देखो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट होता है जहां सिक्योरिटी की डीलिंग होती है। इज इट क्लियर? जहां क्या किए जाते हैं, शेयर बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं। ठीक है, अ फर्म मस्ट गेट itself listed in a stock exchange before selling its security to the general public। फर्म को क्या करना पड़ता है, कोई भी कंपनी हो उसे क्या करना पड़ता है, अपने आप को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से क्या करना पड़ता है, लिस्टेड करवाना पड़ता है। उसके बाद वो अपने शेयर को क्या कर सकती है, जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है। द कंपनी में अप्लाई इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू गेट परमिशन।
कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को क्या कर सकती है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई कर सकती है खुद को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और परमिशन ले सकती है अपने शेयर को इशू करने के लिए। और मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में फॉलो होते हैं, एक तो होता है BSE और NSE। इज इट क्लियर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2 नोन क्या है हमारे देश में जो बहुत चलते हैं, 2 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इज इट क्लियर? जिसके इंडाइसेस क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी। इज इट क्लियर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडाइसेस है वो निफ्टी है, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो इंडाइसेस है वो क्या कहलाता है, सेंसेक्स कहलाता है। इज इट क्लियर? अ फर्म डज गेट परमिशन of stock exchange within 2 weeks from the date of closure of subscription list, then allotment will become void and money received on application must return. Is it clear? तो 10 दिन के अंदर यानी 10 वीक के अंदर 10 हफ्तों के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, इसको अपने को लिस्टेड करवाना पड़ता है, उसके बाद ही अपने शेयर को अलाउड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जो शेयर इशू किए जाते हैं वो कुछ स्टेप्स में किए जाते हैं। पहले एप्लीकेशन की जाती है, तो पहले क्या करती है कंपनी, क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस देती है। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि शेयर इशू की प्रोसेस होती है, एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या करता है, लोगों को इन्वाइट करता है उस कंपनी के शेयर को इशू सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद जो भी इंटरेस्टेड शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी के साथ क्या करते हैं, जितनी उन्हें एप्लीकेशन एक मनी होती है, एक अमाउंट ऑफ शेयर की जो अमाउंट होती है उसका एक मिनिमम पार्ट होता है जो क्या करना पड़ता है। अगर एग्जाम्पल दूं मैं तो कोई भी आप डीलिंग करते हो उसके लिए आपको बयाना देना पड़ता है, यानी एडवांस में कुछ देना पड़ता है। तो शेयर एप्लीकेशन में भी क्या होता है कि एक छोटी सी अमाउंट क्या कर दी जाती है एप्लीकेशन के साथ कि मुझे इतने शेयर चाहिए, और उसके हिसाब से शेयर एप्लीकेशन जमा कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन के बाद जो अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट में क्या होता है, एक्चुअली में जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, ट्रांसफर शेयर का ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये मेन प्रोसेस होती है अलॉटमेंट। ठीक है, तो सारी जो भी हमारे पास 5 जो हमारे पास स्टेप थे उसको पूरा करने के बाद कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर को अलाउड कर सकती है। इज इट क्लियर? आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड, ठीक है, द कंपनी प्रिपेयर अ रिटर्न अलॉटमेंट। ठीक है, द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल अबाउट द नेम, एड्रेस एंड ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। ठीक है, अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड करवाने के बाद कंपनी क्या करती है, एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देती है। उस रिटर्न में क्या होता है, वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में, शेयर होल्डर के बारे में, जैसे कि उसका नाम, उसका एड्रेस और कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? द कंपनी हैज टू सबमिट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्टर स्टेटिंग द नेम, एड्रेस एंड द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर। तो ये जो भी कोई कंपनी अगर अपने शेयर को इशू कर रही है, ठीक है, अलॉटमेंट दे रही है, तो उसे क्या करना पड़ता है, ये जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है उसे रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, जिसमें शेयर होल्डर का नाम, शेयर होल्डर का एड्रेस और कितने नंबर ऑफ शेयर दिए जा रहे हैं हर एक शेयर होल्डर को, वो क्या किया जाता है, इसमें शो होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, लास्ट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसके बाद हम कंपनी, जब हमारा क्या हो जाता है, अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद हम कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटी एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द कंपनी अप्लाइड टू द रजिस्ट्रार टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ अ कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जब कंपनी क्या कर लेती है, अपनी जो सिक्योरिटीज़ है उनके लिए सब्सक्रिप्शन पा लेती है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव कर लेती है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, रजिस्ट्रार को अप्लाई करती है कि उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दे दिया जाए। ठीक है, और उसके लिए उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट क्या करने पड़ते हैं, फिल करने पड़ते हैं। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पहला होता है अ डिक्लेरेशन दैट शेयर पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर एंड मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन होती है उसमें कि हमने क्या कर लिया है, जितने भी शेयर है वो कैश में पेबल हो चुके हैं और मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने अचीव कर लिया है। दूसरा जो होता है अ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर। और जो भी डायरेक्टर है उन्होंने एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी कैश में पे कर चुके हैं। इज इट क्लियर? जो भी डायरेक्टर हैं वो अपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को पे कर चुके हैं। नेक्स्ट जो डिक्लेरेशन होती है, अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक
टू द एप्लीकेंट। यानी कोई भी अमाउंट जो शेयर होल्डर है, जो एप्लीकेंट है, उनकी कोई भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है जिसे हमें पे बैक करना है। और लास्ट जो डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट हैज़ बीन कंप्लाइड विद द डिक्लेरेशन कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? सो लास्ट जो डिक्लेरेशन होती है उसमें ये होता है कि जो भी अबव रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें हैं वो हमने कंपाइल कर दी या वो हमने फुलफिल कर दी है, ठीक है, और वो ड्यूली साइन की जाती है डायरेक्टर के थ्रू और जो भी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी होता है उसके थ्रू। उसके बाद जो हमारी कंपनी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे।